हेलो फ्रेंड्स। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्या, आज हम ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग देखने वाले कि ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है। तो जरा समझते हैं। यहाँ पर मैं टाइटल लिख देता हूँ, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं ऑपरेटर यहाँ पर लिख दिया मैंने, ऑपरेटर। ठीक है। तो आज हम लोग ऑपरेटर देखने वाले हैं। OPERA। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ऑपरेटर। बेसिकली ये ऑपरेटर क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि तुमको कुछ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना है, जैसे कि समझो तुमको एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है, मीन्स तुमको कुछ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने हैं। अगर हमको कुछ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने रहते तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो मेरे पास कौन से ऑपरेटर है, जैसे कि मेरे पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, हमारे ऑपरेटर्स हो गए जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखो क्या है, ये जो प्लस है उसका क्या काम है, दो नंबर को ऐड करना। माइनस है उसका क्या काम है, दो नंबर को सेपरेट करना। मल्टीप्लाई है उसका क्या काम है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना। डिवाइड का क्या काम है, दो नंबर को डिवाइड करना। ठीक है, तो इनका जो काम है वो फिक्स है। अगर मैं प्लस को बोलूँ कि तुझे दो नंबर को माइनस करना है, करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर माइनस को बोलूँ कि दो नंबर को प्लस करना है, करेगा क्या, नहीं करेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई को बोलूँ तो कि तुझे डिवाइड करना है दो नंबर को, करेगा क्या, नहीं करेगा। मल्टीप्लाई को बोलूँ मतलब डिवाइड को बोलूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, करेगा क्या, नहीं करेगा। मीन्स इनका जो काम है सिस्टम में पहले से ही बता रखा है, प्री डिफाइंड है। ठीक है, सिस्टम में अगर पहले से ही बता रखा है इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि प्री डिफाइंड वर्क है, उसका प्री डिफाइंड टास्क है। ठीक है, तो अगर समझो तुम्हारे एग्जाम वगैरह में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑपरेटर, तो तुम क्या लिखोगे। ठीक है, इट इज जस्ट अ सिंबल। ठीक है, इट इज जस्ट अ सिंबल। ठीक है, वो एक सिंबल है, या फिर बोल सकते हो वो एक साइन है, SIGN साइन। तो इट इज जस्ट अ सिंबल और साइन विच परफॉर्म सम प्री डिफाइंड एक्शन। ठीक है, विच परफॉर्म, ठीक है, विच WHICH, विच परफॉर्म सम प्रीडिफाइंड प्रीडिफाइंड एक्शन और टास्क, ACTM एक्शन और टास्क। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ सिंबल और साइन विच परफॉर्म सम प्रीडिफाइंड एक्शन और टास्क। तो ये एक सिंबल है और साइन है जो प्रीडिफाइंड एक्शन को करता है। ठीक है, देखो इट इज जस्ट अ सिंबल और साइन, तो ये सिंबल हो गया, प्लस का साइन हो गया, प्लस का सिंबल हो गया, माइनस का साइन, माइनस का सिंबल। ठीक है, ये क्या करते हैं, विच परफॉर्म सम प्री डिफाइंड एक्शन और टास्क, जो प्री डिफाइंड एक्शन और प्री डिफाइंड टास्क को करते हैं। मतलब सिस्टम में जो पहले बता रखा है वो काम करते हैं। पहले इसको प्लस को पहले ही पता है कि मुझे प्लस करना है, माइनस को पहले से ही पता है दो नंबर को माइनस करना है, मल्टीप्लाई को पहले से ही पता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड को पहले से ही पता है दो नंबर को डिवाइड करना है। मतलब इनका जो काम है सिस्टम में पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो इसलिए इनका डेफिनेशन बन गया, इट इज जस्ट अ सिंबल और साइन विच परफॉर्म सम प्री डिफाइंड एक्शन और टास्क। ठीक है, अभी जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, इनका कुछ टाइप्स भी होता है। ठीक है, मैं टाइप्स लिख देता हूँ पहले तो। ठीक है, इनके क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, OPRATORS। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। उसमें पहला टाइप क्या देखने को मिलेगा, पहला टाइप देखने को मिलेगा एरिथमेटिक ऑपरेटर, ARITHMETIC, एरिथमेटिक ऑपरेटर, OPERA एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे कि प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। तो ये हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। इसमें एक और होता है जैसे कि मॉड्यूलस। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, तो ये हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। उसके बाद हमारा सेकंड ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जैसे कि ASSIGNMENT असाइनमेंट ऑपरेटर, OPERA असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है, डिवाइड इक्वल टू होता है, मॉडुलस इक्वल टू होता है। तो ये हमारे क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। उसके बाद हम लोग के पास होता है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, OPERATOR रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर बोलोगे कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, OPERATOR। तो रिलेशनल ऑपरेटर बोलो, कंपैरिजन ऑपरेटर बोलो, जिसके अंदर क्या आता है, लेस देन आता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू आता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है। तो ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, OPERATOR लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास है एंड गेट है। ठीक है, एंड होता है, और होता है, उसके बाद नोट होता है। ठीक है, हमारे पास एंड है, और है, नोट है। तो ये हमारे क्या हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो इस तरीके से हमारे पास चार ऑपरेटर हो गए। ठीक है, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अभी क्या करना है हमको, एक एक करके ये सारे ऑपरेटर्स को समझना है कि ये कैसे काम करते हैं, इनके साथ कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में भी तुम्हारे आता है तो तुम लिख सकते हो कि ऑपरेटर ऑपरेटर होता है हमारे पास, उसका क्या डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में दिखा सकते हो। बट उसके बाद क्या कर सकते हो, फिर इसके कोड लिख सकते हो और कोड लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी क्या करता हूँ, कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, समझो मेरे पास दो वेरिएबल्स है। मेरे पास इंट n1 इक्वल टू 10 है, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। दूसरा मेरे को एक वेरिएबल बना, तो इंट n2 इक्वल टू 20, ये मेरे दो वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अभी जैसे कि मेरे को अरिथमेटिक ऑपरेटर में कुछ करना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो इनका मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं प्रिंटफ लगाता हूँ, प्रिंटफ लगाया तो उसमें जैसे कि अभी अगर मैं n1 और n2 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर नंबर को प्रिंट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंट डी यूज़ करते हैं, परसेंट डी, ठीक है। उसके बाद बाहर आता हूँ मैं n1 प्लस n2 लगा के दिखाता हूँ, n1 प्लस n2, ठीक है, n1 प्लस n2। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर माइनस करके दिखाऊंगा, इधर मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, इधर डिवाइड करके दिखाऊंगा, इधर मॉडुलस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इधर मैं माइनस लिख लेता हूँ, माइनस हो गया। यहाँ पर मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर कर देता हूँ डिवाइड, और यहाँ पर कर देता हूँ मॉड्यूलस, ठीक है। सबके सब नंबर होंगे इसलिए मैंने सब जगह परसेंट ही लगाया हूँ। और सब न्यू लाइन में इसके लिए क्या लगा देता हूँ, बैकस्लैश एन लगा देता हूँ। तो जितना भी रिजल्ट है हमारा वो सब न्यू लाइन में आएगा, ठीक है। बैकस्लैश एन लगा देता हूँ मैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लगा दिया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने n1 का वैल्यू देख लो, n1 का वैल्यू 10 है, n2 का वैल्यू 20 यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने जब n1 प्लस n2 किया तो क्या मिलना चाहिए मुझे, 30 मिलना चाहिए, 30 है हमारे पास, ठीक है। देन मैंने n1 माइनस n2 किया, मीन्स 10 माइनस 20, तो कितना मिलना चाहिए, माइनस 10 मिलना चाहिए। फिर 10 इंटू 20 तो 200 मिलना चाहिए, ठीक है। और 10 डिवाइड बाई 20, तो 10 डिवाइड बाई 20 के तो जीरो मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 10 डिवाइड बाई 20 लिखा है, मतलब 20 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता है, 20 के टेबल में 10 नहीं आता। तो हमारा जो क्वेश्चन पार्ट है वो हमारा जीरो बन गया, ठीक है। इसमें दो पार्ट होता है, जब हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें रिजल्ट आती है, एक होता है क्वेश्चन, एक होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो जब हम लोग स्लैश यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन पार्ट आता है, और जब हम लोग मॉडुलस यूज़ करते हैं तो रिमाइंडर पार्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 डिवाइड बाय जब मैंने 10 किया तो उस समय जो क्वेश्चन पार्ट बना वो जीरो बना हमारा, ठीक है। और जब मैंने 10 डिवाइड बाय 20 किया, इस समय रिमाइंडर आएगा सर मॉडुलस के केस में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 10, 10 हमारा रिमाइंडर में बच गया, देखो नीचे 10 है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, जब स्लैश यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन पार्ट देता है, जब मॉडुलस यूज़ करते हो तो रिमाइंडर पार्ट देता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। अगर एग्जाम में भी तुम्हारा आता है तो तुम ये लिख सकते हो और ये आउटपुट दिखा सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा अरिथमेटिक ऑपरेटर इस तरीके से तुम एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर को हम कैसे समझाएंगे, देखते हैं जरा, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी देखो, इसमें भी क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस ही है, बट थोड़ा सा इक्वल टू भी लगा हुआ है। तो जरा इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अगर मैं लिखूंगा n1 प्लस इक्वल टू n2, ऐसा मैंने लिखा, ठीक है। n1 प्लस इक्वल टू n2, इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब क्या है कि n1 इक्वल टू n1 माइनस n2, इसका ये मतलब है n1 इक्वल टू n1 माइनस n2। मीन्स देखो हमारे पास इस केस में क्या, एक LHS है, एक RHS है, LHS एंड RHS, ठीक है। तो LHS प्लस RHS, और जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको LHS में डालना है, ठीक है। मतलब जो RHS होगा उसमें नो चेंज, उसमें कुछ भी चेंज करना नहीं है। जिसको यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है मैंने, LHS, अच्छा इधर प्लस है ना तो इधर प्लस लिखना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो LHS प्लस RHS, और जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको किस में डालना है, LHS में डालना है। इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो LHS अपना कितना है, 10 है, और RHS अपना कितना है, 20 है, और रिजल्ट कितना जनरेट होगा, 30। मीन्स n1 का क्या वैल्यू हो गया, n1 का वैल्यू हो गया 30, n2 का क्या वैल्यू है, n2 का वैल्यू रहेगा 20, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से n1 n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जो अपना RHS है, जो अपना n2 है, उसमें नो चेंज, उसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। जो भी चेंज होगा वो किस में होगा, LHS में होगा, n1 में होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा समझो मैंने और भी किया, जैसे कि n1 माइनस इक्वल टू n2 किया मैंने, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में भी होगा कि भाई n1 इक्वल टू n1 माइनस n2, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी n1 का वैल्यू क्या है, अब तुमको अपडेटेड वैल्यू कंसीडर करना है, ये अपडेटेड वैल्यू कंसीडर करना है, ठीक है। तो n1 का वैल्यू क्या है, 30 है तुम्हारा, n2 का वैल्यू क्या है, 20 है, तो 30 माइनस 20 रिजल्ट हो गया 10, मतलब n1 का वैल्यू हो गया 10 और n2 का वैल्यू हो गया 20, ठीक है, इस तरीके से। देन n1 मल्टीप्लाई इक्वल टू n2 है हमारे पास, ठीक है। इस केस में देखो n1 का वैल्यू क्या जनरेट होता है, n1 का वैल्यू हमारा 10 है, ठीक है, और n2 का वैल्यू हमारा 12। इधर मैं रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ कि n1 मल्टीप्लाई n2 है, ठीक है। n1 का वैल्यू 10 है, n2 का वैल्यू 20 है, तो आंसर हमारा 200 जनरेट हो जाएगा।
तो एन वन का वैल्यू हो जाएगा 200 एंड एन टू का वैल्यू होगा 20। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, डिवाइड यूज करना है, तो एन वन डिवाइड बाय एन वन डिवाइड इक्वल टू एन टू। ठीक है, इस केस में एन वन का वैल्यू क्या होगा, एन वन इक्वल टू एन वन डिवाइड एन टू। ठीक है, एन वन का क्या वैल्यू है, एन वन का वैल्यू हमारा 200। ठीक है, और एन टू का वैल्यू है हमारा 20। ठीक है, 200 डिवाइड बाई 20। इस केस में इसका आंसर कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 20, तो 20 के टेबल में 200 कब आता है, 10 जा आता है। ठीक है, 20 10 जा 200। ठीक है, 20 इंटू 10 इक्वल टू 200 होता है, तो 10 इसका आंसर है। तो एन वन का वैल्यू क्या बन गया, 10 बन गया, एंड एन टू का वैल्यू कितना बन गया, 20 बन गया। ठीक है, इस केस इस तरीके से। अभी क्या करना है मुझे, मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब यूज करके दिखा दिया, अभी बचा है मॉडुलस, तो मॉडुलस का यूज करता हूँ। तो एन वन मॉडुलस इक्वल टू एन टू का यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कर दिया मैंने। ठीक है, इस केस में देख लेते हैं क्या बनता है, क्या जनरेट होगा। ठीक है, इस केस में देख लेते हैं एन वन इक्वल टू एन वन मॉडुलस एन टू। ठीक है, एन वन का क्या वैल्यू है, अभी एन वन का वैल्यू है 10, मॉडुलस करेंगे एन टू करेंगे। ठीक है, इक्वल टू कितना बनेगा, अच्छा 10 इधर नहीं, इधर तो एन वन लिखना चाहिए था पहले, तो अच्छा 10 ही लिखना चाहिए था ना। तो एन वन का वैल्यू 10 है, मॉडुलस की हमने, एन टू का वैल्यू कितना है, 20 है। तो 10 मॉडुलस 20, तो रिमाइंडर में कितना आएगा, 10 आएगा। एन वन का वैल्यू 10 हो गया, एन टू का वैल्यू 20 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, इसको प्रिंट करके देख सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो राइट आया कि नहीं आया है। ठीक है, तो तुम इधर एन वन का वैल्यू प्रिंट करवा लो परसेंट डी, एंड एन टू का वैल्यू प्रिंट करवा लो परसेंट डी। ठीक है, बाहर निकल कर कोमा लगाकर मैंने एन वन पास कर दिया, एन टू पास कर दिया, इस तरीके से। अब ये न्यू लाइन में, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बैकस्लैश एन कर सकते हैं, तो न्यू लाइन में आएगा। इसको रन करके देख लो। ठीक है, तो देख सकते हो एन वन का वैल्यू जो है 10 है, एंड एन टू का वैल्यू क्या है, 20 है। ठीक है, तो मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया वो हमारा एकदम करेक्ट आया है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको समझते हैं कि ये कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको भी करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट। अभी न्यू लाइन में इसलिए बैकस्लैश एन डाल लेता हूँ। ठीक है, दो पर तो दो न्यू लाइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर ये नंबर है तो परसेंट डी। अभी देखो मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, कि वो लेस देन है क्या, लेस देन इक्वल टू है क्या, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन है क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या, इक्वल टू है क्या, नॉट इक्वल टू है क्या। तो मुझे कंपैरिजन करना है, मतलब मेरे पास दो क्वांटिटी होगा, दो नंबर होगा, दो नंबर के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर है, कौन बराबर नहीं है। ठीक है, तो कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब इस कंपैरिजन में हमारा क्या आंसर होगा, दो आंसर हो सकता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, अब इसी प्रोग्रामिंग में ट्रू को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टू को जीरो, टू को हम लोग, ट्रू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वन से, एंड फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। तो हमारा अगर हमारा जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं अगर वो ट्रू है तो हमको मिलेगा आंसर में वन। अगर जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं अगर वो आंसर गलत है तो हमको क्या मिलेगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब जीरो। ठीक है, इस तरीके से हमको दो आंसर मिलेगा, या तो वन मिल सकता है या तो जीरो मिल सकता है। तो ये वन जीरो क्या नंबर है। ठीक है, नंबर, और नंबर को प्रिंट करना है तो हम क्या लगाते हैं, परसेंट डी लगाते हैं। ठीक है, और बाहर निकल कर कोमा लगाकर मैं लिख सकता हूँ एन वन लेस देन एन टू, क्या एन वन छोटा एन टू से, इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इधर एक ही बैकस्लैश एन देता हूँ और मैं इसको कॉपी। तो ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू के लिए हो गया, ये नॉट इक्वल टू के लिए हो गया। ठीक है, चेंज कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, तो सारा कंडीशन मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेक हो रहा है कि पहले मैं रन करके आउटपुट दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ कि क्या चेक हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। पहला आंसर वन है हमारा। तो क्या एन वन का वैल्यू 10 है, एन टू का वैल्यू 20 है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रिंट करवा के दिखाया था, देखो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है एन वन का वैल्यू 10, एन टू का वैल्यू 20 है। तो इधर मैं चेक कर रहा हूँ कि 10 मेरा लेस देन है क्या 20 से, यस 10 हमारा छोटा है। ठीक है, इसलिए कंडीशन आंसर क्या है, मेरे को वन मिला है। दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ 10 मेरा क्या छोटा है या फिर बराबर है एन टू से, एन टू मतलब 20 हमारा, क्या 10 हमारा छोटा है या फिर बराबर है 20 से, यस हमारा जो एन वन है वो छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन चेक हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू का कंडीशन हो रहा है, तो दोनों में से एटलीस्ट वन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दोनों में से एटलीस्ट वन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू मतलब वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 10 है वो हमारा छोटा है एन टू से, मतलब एन वन हमारा छोटा है एन टू से। दूसरा हम क्या चेक कर रहे हैं, देखो सेकंड आंसर भी वन है। ठीक है, तो तीसरा हम चेक कर रहे हैं कि एन वन क्या बड़ा है एन टू से, नो, कंडीशन गलत है तो जीरो। फिर उसका चेक करें कि एन वन मेरा बड़ा या फिर बराबर है एन टू से, नहीं ना तो बड़ा है ना तो बराबर है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। उसका हम चेक करें कि एन वन और एन टू का वैल्यू बराबर है, नहीं, एन वन का वैल्यू 10 है, एन टू का वैल्यू 20 है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आंसर आएगा जीरो।
अब इधर चेक कर रहा हूँ कि N1 और N2 बराबर नहीं है, यस N1 का वैल्यू 10 है, N2 का वैल्यू 20 है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए कंडीशन क्या है, राइट है ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, कौन बराबर नहीं है। ठीक है, ये सारे कंडीशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, तो अगर तुमने ट्वेल्थ में फिजिक्स सब्जेक्ट में पढ़ा होगा एंड गेट और गेट नॉट गेट, तो ये बिल्कुल उसी के जैसा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर भी एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर हो गया हमारा, और ये नॉट ऑपरेटर हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारे पास एंड है, और है, नॉट है, ऐसा तीन ऑपरेटर है हमारे पास, मतलब एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, तो अभी कैसे काम करते हैं जरा बताता हूँ मैं प्रिंट स्टेटमेंट कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट एफ लिखता हूँ मैं, उसके अंदर मैं लिखता हूँ पहले तो बैकस्लैश लगा देता हूँ न्यू लाइन के लिए, फिर परसेंट ही लगा लेता हूँ, बाहर निकल कर मैं कंडीशन देता हूँ कि N1 इक्वल टू 100 है क्या, और बाहर निकल कर एंड लगाकर दूसरा कंडीशन देता हूँ कि N2 इक्वल टू 200 है क्या, इस तरीके से। ठीक है, तो N1 का वैल्यू मैं 100 चेक कर रहा हूँ, और N2 का वैल्यू मैं 200 चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी देखो तीन कंडीशन मैंने डाला, यहाँ पर मैं चेक करूँगा। देखो अभी पहला कंडीशन क्या है कि यहाँ पर एंड में क्या होता है, दो कंडीशन होता है, LHS RHS। ठीक है, अभी समझो ये दोनों, एंड क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन राइट है तब जाके ये वन देगा, अदरवाइज ये देगा जीरो। ठीक है, दोनों कंडीशन राइट होने पे ये वन देने वाला है, तो दोनों कंडीशन राइट चाहिए। तो देखो पहली लाइन में क्या है कि पहली लाइन में इसका वैल्यू 100 है जो कि गलत है, और इसका वैल्यू 200 है जो कि ये भी गलत है, तो क्या मिलेगा आंसर, जीरो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, एक को सही कर देता हूँ, तो N1 की वैल्यू ये देखो, ये सही है, N1 का वैल्यू 10 है, ये मेरे को 1 देगा, और N2 का वैल्यू मेरा 200 है जो कि गलत है, मतलब ये जीरो देगा, तो ये 1 देने वाला है, ये जीरो देने वाला है, मतलब एक राइट एक रॉन्ग है। तो ये क्या करेगा, एक राइट एक रॉन्ग है, तो आंसर मेरा रॉन्ग ही रहेगा, मतलब जीरो मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए दोनों आंसर राइट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 10 और 20 कर दिया, मतलब ये भी कंडीशन राइट है और ये भी कंडीशन राइट है, अगर दोनों कंडीशन राइट है तो उस केस में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसको हम रन करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डबल जो बैकस्लैश लगा है वो हटा देता हूँ, और इसको रन करके देखते हैं कि हमको आंसर क्या मिलता है। देखो पहला कंडीशन रॉन्ग था, दूसरा कंडीशन रॉन्ग है, तीसरा कंडीशन हमारा राइट है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी केस को मैं क्या कर लेता हूँ, वापिस से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर और ऑपरेटर लगा लेता हूँ। ठीक है, और ऑपरेटर लगा लेता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, लगा लिया, इधर भी लगा लेता हूँ और ऑपरेटर। ठीक है, तो तीनों जगह पे मैंने और ऑपरेटर लगा लिया। ठीक है, तो अभी कैसा है कि N1 की वैल्यू 100 है क्या, मतलब और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से एटलीस्ट वन कंडीशन राइट होना चाहिए, दो कंडीशन यहाँ पर, दोनों में से एटलीस्ट वन कंडीशन राइट होना चाहिए। अगर दोनों में से एटलीस्ट वन कंडीशन राइट है तो क्या होता है, आंसर हमारा 1 मिलेगा, ट्रू मिलने वाला है, 1 मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है, तो इस केस में मेरे को क्या मिलेगा, रन करके दिखा देता हूँ। इस केस में मेरे को मिलेगा जीरो, दोनों ही कंडीशन गलत है। यहाँ पर एक कंडीशन राइट है और दूसरा कंडीशन रॉन्ग है, तो एक कंडीशन तो राइट है ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मेरे को 1 मिलेगा। अब तीसरा देखते हैं, दोनों कंडीशन राइट है, अगर दोनों ही कंडीशन राइट है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, समझ गए। तो एंड क्या करता है, वो एंड बोलता है कि दोनों कंडीशन राइट होनी चाहिए, दोनों कंडीशन राइट होगा तभी जाके मैं 1 दूंगा। और क्या बोलता है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन राइट है तो मैं 1 दूंगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नोट वाला भी है। ठीक है, मैं नोट वाला भी लगा सकता हूँ। ठीक है, नोट नोट लगा के दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर समझो एक और ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ पर भी एक और ब्रैकेट लगाता हूँ, और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं नोट। ठीक है, इस तरीके से नोट लगा दिया, यहाँ पर बैकस्लैश साइन दे देता हूँ। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, ये नोट क्या करता है ना, अपोजिट कर देता है। अगर आंसर मेरा 1 मिल रहा है तो उसको जीरो बना देगा, अगर जीरो मिल रहा है तो 1 बना देगा। ठीक है, तो जरा समझते हैं। तो N1 इक्वल टू 10, ये मेरा आंसर क्या है, ये मेरा आंसर राइट है। ठीक है, N2 इक्वल टू 20, ये मेरा क्या है, ये भी आंसर राइट है, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका और ऑपरेटर क्या करेगा, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो और क्या दे देगा, 1 देगा, और ये नोट क्या कर देगा, उसको जीरो बना देगा, जीरो। ठीक है, तो देखो जीरो बना दिया, उल्टा कर दिया, अगर मुझे आंसर 1 मिल रहा है तो उसको जीरो बना दिया। समझो मैंने इसको 10 और इसको 100, इसको 200 कर दिया, मतलब ये भी गलत है, ये जीरो देगा, ये भी गलत है, ये भी जीरो देगा, तो और ऑपरेटर क्या करेगा, ओवरऑल आंसर क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा, और ये नोट क्या कर देगा, उसको 1 बना देगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से, मतलब नोट का क्या काम है, आंसर को जस्ट अपोजिट करना। अगर आंसर मुझे 1 मिल रहा है तो उसको जीरो बना दूंगा, अगर जीरो मिल रहा है तो उसको 1 बना दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मली हमने जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं सब देख लिया। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। अगर तुम्हारे एग्जाम वगैरह में आता है तो तुम ये लिख सकते हो, अगर तुमसे कोई पूछता है तो तुम वहाँ पर भी बता सकते हो अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में पहले डेफिनेशन लिख देना, और ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, डेफिनेशन उसका लिख दिया।
टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बता देना, क्या क्या उसके अंदर आता है वो बता देना, उसके बाद कोड लिख देना और सबको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करना एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है, और इसका जो भी है आज ही क्लियर करके ले लेने का, ठीक है। तो ये जो कोड है मैं तुमको शेयर कर दूंगा, इसमें मैंने अपना गिटहब रेपोजिटरी बना रखा हूँ, इसमें ये जो मैंने कोड लिखा उसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं गया, मैंने ये कोड को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑपरेटर, OPERATUR ऑपरेटर डॉट सी, और मैंने ये कोड ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कोड ऐड कर दिया, तो मेरे गिटहब रेपोजिटरी में तुमको ये कोड मिल जाएगा, ये लिंक पे आ सकते हो, ठीक है, ये लिंक है, इस लिंक पे आकर तुम क्या कर सकते हो, इस कोड को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेटर डॉट सी मैंने ये कोड डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आज का सेशन इधर ही बंद करते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना और सीखते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय फ्रेंड्स।